प्रश्न प्रतिधारण की इकाई क्या है? तो यह है वेबर बटे में स्क्वायर मीटर। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अनिच्छा। अगला प्रश्न, एक ईएमएफ अधिष्ठापन 4 हेनरी के कुंडल में 16 वोल्ट का प्रेरित होता है। धारा के परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 4 एम्पीयर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, खालिस्तान का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो उस गति या परिवर्तन का विरोध करती है, इसे उत्पन्न कहते हैं। तो यह है लेंज का नियम। अगला प्रश्न है 45 माइक्रोवेबर से 6 × 10⁻⁴ एम स्क्वायर के फ्लक्स के लिए टेस्ला इकाइयों में फ्लक्स घनत्व कितना होगा? तो ये होगा 0.075 टेस्ला। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक की शक्ति को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि के द्वारा, घुमावों की संख्या में वृद्धि के साथ और करंट आपूर्ति में वृद्धि के साथ। प्रश्न चालकता किसके अनुरूप है? तो यह है पारगम्यता के। अगला प्रश्न, अधिष्ठापन की इकाई कौन सी है? तो यह है हेनरी। अगला प्रश्न, एक टेस्ला बराबर होता है? तो यह होता है 1 वेबर बटे में एम स्क्वायर के। अगला प्रश्न है सौर परिनालिका के मुख्य कारण है? तो उत्तर है इसका बल की चुंबकीय रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण अंत में टुकड़े से पंखे की प्रबल प्रवृत्ति और चलती और स्थिर भागों के बीच गंदगी या असमान पहनने के कारण असमान असर वाली सतह। अगला प्रश्न, जब कोई चालक गति करता है जिसे कि वह फ्लक्स की रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है तो बल F इस प्रकार दिया जाता है, F = BI sin 2ω। तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसे नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न, जब एक छड़ चुंबक को L के आकार का बनाने के लिए उसके केंद्र पर मोड़ा जाता है तो उसका चुंबकीय क्षण क्या होगा? तो यह अपने मूल मान का आधा होगा। प्रश्न, किस में अधिकतम पारगम्यता होने की उम्मीद है? तो एबोनाइट में अधिकतम पारगम्यता होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है सिलिकॉन स्टील का उपयोग विद्युत मशीनों में किया जाता है क्योंकि? उत्तर है इसमें लो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, यानी हिस्टैरिसीस लॉस कम होते हैं। अगला प्रश्न है मोटर क्रिया में इंडक्टर पर लगने वाले बल कंडक्टर में करंट, कंडक्टर के कोण और चुंबकीय क्षेत्र के किस पर निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा फ्लक्स की इकाई नहीं है? तो जो है टेस्ला फ्लक्स की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये जनरेटर में, लाउड स्पीकर में और मोटर्स में किया जाता है। अगला प्रश्न है विशुद्ध रूप से आगमनात्मक सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है कि सर्किट की वास्तविक शक्ति शून्य है? अगला प्रश्न है कंडक्टर में प्रेरित वोल्टेज की मात्रा कंडक्टर के खालिस्तान और चुंबकीय क्षेत्र के खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो कंडक्टर की गति और चुंबकीय क्षेत्र के घनत्व पर निर्भर करती है। प्रश्न, यदि किसी सामग्री के हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल बड़ा है तो इस सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि कितनी होगी? तो यह होगी ज्यादा। अगला प्रश्न है एक अधिष्ठापन के मामले में धारा किसके समानुपाती होती है? तो यह होती है चुंबकीय क्षेत्र के। अगला प्रश्न है मोटर क्रिया में फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन गति की दिशा को उल्टने का कारण बनेगा? तो यह नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है रोमांचक यानी एक्साइटिंग क्षेत्र को हटाने के लिए बाद में लोहे के छड़ गए चुंबकत्व को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। अगला प्रश्न, किस सामग्री में परमाणुओं के 2 सेटों से जुड़े स्पिन क्षण एक दूसरे के समानांतर संरेखित होते हैं? तो यह होते हैं विरोधी लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है हार्ड स्टील स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि? उत्तर इसमें अच्छा अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सर्किट तत्व सर्किट धारा में बदलाव का विरोध करेगा? तो उत्तर है इंडक्शन।